जब वो कह रहा है तो मान लो ना, जिद क्यों कर रही हो? अच्छा परी प्लीज देखें, जब आप वो लिबास पहनेंगी ना तो बिल्कुल दुल्हन लगेंगी, और जिसकी आप जैसी खूबसूरत दुल्हन होगी वो इस धरती का सबसे खुशकिस्मत दूल्हा होगा। प्लीज प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे अली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? नानो प्लीज, नानो प्लीज, इन्हें कहीं कि मुझे अपने से दूर मत करें। अली, अली बेटा, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रहोगे हम सबके साथ। तुम्हारी बेहोशी ने आज मुझे एक नए एहसास से रोशनास कराया। अगर मेरी मजबूरी देखो, मैं तो तुम्हें इस हाल में भी नहीं देख सकती। करीब, इतने करीब से क्या देख रही थी? वो मैं देख रही थी कि हमने आपको हमेशा परेशान किया ना, हमेशा तंग किया ना आपको। नहीं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा ईमान है अली, मगर ऐसी हालत में नहीं, हंसते खेलते सेहतमंद। अच्छा, कैसा फील कर रहे हो? अब मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। हाँ नहीं परी, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, बस आपसे ढेर सारी बातें करनी है। बातें तो हमने सारी उम्र करनी है, मगर फिलहाल आराम करना है और खाने पीने पे ध्यान देना है। मैं सूप लेकर आती हूँ। मारिया, अब क्या हुआ? भाई की हालत तो बिल्कुल ठीक है। मेरे घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल अली में अटका रहेगा। तो फिर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम वहीं रहती। मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन शायद मेरा वहाँ रुकना ज़ेब आंटी को पसंद नहीं था। अरे बाबा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मामा अली भाई की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में है, तुम टेंशन मत लो। अलीना भी तो है, हर बात में मशवरा करती है, दखल भी करती है। उसे तो ज़ेब आंटी कुछ नहीं कहती। यार वो आखिर उनकी छोटी बहू है, और छोटी बहू के तो तुम्हें पता है ज़्यादा नखरे होते हैं। लाडले होने के यही तो फायदे हैं। और मामा अली भाई की वजह से काफ़ी जज्बाती है, तुम फिक्र मत करो। तुम भी क्या याद करो, मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खिलाता हूँ, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। प्लीज़ उमैर, मुझे घर छोड़ दो। ठीक है।
अली, अली, अली क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अली, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अली, डॉक्टर। कोई है? डॉक्टर। यहाँ एक्सक्यूज मी, ये जो खातून अभी यहाँ से गुजरी थी, ये कौन थी? जी सर, ये मिसेस ज़ैब हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इनका रूम कौन सा है? सर इनका पेशेंट रूम नंबर 2 में है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? अभी तो ये बिल्कुल ठीक था। प्लीज़ मैडम, आप कुछ देर बाहर रुकें, हमें शायद इन्हें आईसीयू शिफ्ट करना होगा। जी। या अल्लाह, बस कर दे, अब और इम्तिहान में ना डाल, बहुत कमज़ोर हूँ मैं। आओ ज़ेबा, तेरा इंतजार कर रहा था। तू मुझे ये बता, तूने तो मुझे देखा भी नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं हूँ? जो रिश्ते आसमानों पर बन जाते हैं, उन्हें आंखें नहीं, दिल की आंखों से देखा जाता है। मेरे दिल की आंखें भी तुझ पर लगी हुई। रही बात प्यार की, वो तो हमने मरते दम तक करने का वादा किया है ना। अच्छा ये बता, वो क्या हुआ, वो जो तूने पढ़ने के लिए शहर जाना था? बस लेटर आने ही वाला है, देख मेरे जाने के बाद किसी और की ना हो जाना, मेरा इंतजार कर। तू अपनी ज़ेबा का समझता क्या है? पूरे गांव में हिम्मत नहीं है जो तेरी ज़ेबा की तरफ आंख उठा के देखे। और वैसे भी यहाँ के तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर है कि ज़ेबा तो सिर्फ अपनी मुराद की है। और किसकी हो सकती है? मुराद की ही रहेगी ना, और हमेशा रहेगी। मुझे और तंग मत करो अली, तुम्हारी एक एक आंख के साथ मेरी रूह खिंचती है। प्लीज अली, ना सताओ मुझे। क्यों आ गए? क्यों आ गए मुराद? आप क्यों आ गए? क्यों आ गए मेरी जिंदगी में दोबारा? क्यों? तुमने पलट कर देखा भी नहीं ज़ेबा, तुमने जब इस कमरे में कदम रखा तो ज़ेबा का दिल धड़का था। तुम्हारे आने की इत्तला जैसे हवा ने दी थी। तुमने जब दूसरा कदम रखा तो वो ज़ेबा दर्द से बिलबिला उठी, जिसके दिल में तुम्हारा दिया हुआ जख्म अब तक ताज़ा है। तुम करीब आए तो वो ज़ेबा दर्द से चिल्ला उठी
खुदारा वापस चले जाओ वापस, अभी और इसी वक्त वापस चले जाओ। तुमने तो 4 जुमलों में माजी का दुख और हाल का फैसला सुना दिया। मुझसे तो पूछो, मुझ पर क्या गुजरी? मुराद साहब, चाहे उस गांव की गलियों में वापस, जहां आप एक कमजोर सी लड़की को बेवकूफ बनाकर बिकने के लिए छोड़ गए थे, आज जो औरत आपके सामने खड़ी है वो अपने दुखों को दोस्त बनाना चाहती। अब कोई नया जख्म लगाकर आपको नया तमाशा देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात तो सुनो ज़ेबा। आज अगर वक्त तुम्हें मेरे सामने ले ही आया था तो तुम आज भी अजनबी बनकर गुजर जाते, या फिर कोई आसरा बाकी था जो तुम मुझे देना चाहते थे। क्यों चले आए? क्यों? सुनना चाहती हो तो सुनो। मुझे पता चला है तुम्हारा बेटा। बस कर दे मुराद साहब, ये शख्स जो इस वक्त बिस्तर पे लेटा हुआ है, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा शौहर है। और हाँ, एक बेटा भी है मेरा, आपकी मोहब्बत का इनाम। ये तुम्हारा शौहर है? क्या ये वही बच्चा है जिससे तुम्हारी शादी हुई थी? फिर लोग इसे तुम्हारा बेटा क्यों? हाँ, ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिससे ये खुद भी वाकिफ थे। लेकिन अब आप मेरे लिए अजनबी हैं, खैर, और एक बीवी के लिए उसके शौहर के होते हुए किसी अजनबी से बात करना मुनासिब नहीं। खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो ज़ेबा। खुदा के वास्ते मुराद, मुझे गुनाहगार ना करो, चले जाओ यहाँ से। बेवफा ओ बेवफा, कैसी है अगर जिया जाए ना। बेवफा कैसी है अगर जिया जाए ना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज़ेबा इसी अस्पताल में है, मुझे ले चले ना। नहीं रानी, अब वो ज़ेबा नहीं, जो तुम्हारी सहेली थी, वो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करेगी। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें बिस्तर से उठने से मना किया। अपने जहन को परेशान ना करो, आराम करो। भाई, उससे जब पता लगेगा ना कि मैं यहाँ पर हूँ, उसकी सहेली रानी, तो वो यहाँ दौड़ी चली आएगी। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी बहन, तुम आराम करो, शाबाश, आराम करो। मुराद भाई, मुझे एक दफ़ा मिलवा देना। एक बार और तुमसे मिलूंगा। कैसी तबीयत है? काफ़ी बेहतर है। आप रात को रोते रोते सुनी थी। क्यों रोती हैं मेरे लिए? एक यही तो सरमाया है मेरे पास, जो लुटाए नहीं ख़त्म होता।
दिल का हाल बनकर आंखों से बह जाता है। परी, मासी को भूलकर हाल से अपने हिस्से की खुशियां मांग लेनी चाहिए। कैसे मांगू? मेरा माजी तो मेरे हाल की तरह बिल्कुल सामने है, और मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकती। चाहूं भी तो नहीं मांग सकती। तुमने मुझे बातों पे लगा दिया। मैं डॉक्टर को बताती हूँ, फिर कुछ खा लेना। बेगम साहबा मुबारक हो। अली बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। शुक्रिया। बेगम साहबा, इन्हें खूब खिला पिला सकती हैं आप। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कह दिया? अब तो मेरी शामत आ जाएगी। ये सब कहेंगे ये खा लो वो खा लो। ये सब कुछ तो होगा भाई, अब खाने पीने का तुम्हें ख़ास ध्यान रखना है, समझे? अब थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस एक ज़हमत आपको देनी थी, इंटरकॉम ख़राब है, वो ठीक करवा देंगे? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, मैं भी स्टाफ से कह जी शुक्रिया, आइए प्लीज़। हाँ भाई, कैसे हो? यार, ज़िंदगी में पहली बार हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और बात भी नहीं हुई। मुझे मेरी दुनिया अंधेरी अंधेरी सी लगने लगी। अब हम ढेर सारी बातें करेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। और नानू, अब आपने रोना नहीं है। तुम लोग मुझे बहुत रुलाते हो, बहुत गंदे बच्चे हो। ये तो है, हम आपके गंदे बच्चे और आप हमारी ठंडी छाँव। क्यों भाई? उमर, मारिया 2 दिन से नहीं आई, उसे ले आओ। अच्छा, मैं ले आता हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। माँ, माँ, माँ। कहो। अली भाई मारिया का पूछ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मारिया यहाँ आएगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जाके मारिया के आगे हाथ जोड़ूं, उसे यहाँ आने का कहूँ? माँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई को बिल्कुल टेंशन नहीं देनी, लेकिन आप मुसलसल भाई को टेंशन दे रही हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं अली को टेंशन दे रही हूँ? आपने उस दिन जो मारिया के साथ सलूक किया, उसके बाद तो वो यहाँ आने का सोच भी नहीं सकती। जब मैं उसको घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था तो वो मुसलसल रोती हुई गई है। मैंने उसे यहाँ आने से नहीं रोका है। माँ, आपने उसे यहाँ आने से रोका तो नहीं, मगर आपने उसकी फीलिंग्स को हर्ट ज़रूर किया है। माँ, एक तरफ तो आप उसको अपनी बहू बनाने के लिए जा रही हैं, और दूसरी तरफ आप उसको अछूत समझती हैं। वो मेरी बहू। देखो मैर, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कोई उससे दुश्मनी निकाल रही हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है। और रहा उसके आने का सवाल, तो हेलो ज़ैनी, मैं से बात कर रही हूँ। हाँ अली, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हो सके तो प्लीज़ मारिया को भेज देना हॉस्पिटल। थैंक यू। खुश आ रही है वो, और आइंदा सवाल करने से पहले ये जहन में रखना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं मामा,
मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। फजूल बातें मत करो मारिया, उसने खुद तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए मैंने अलीना को भी बुला लिया ताकि तुम अकेली हॉस्पिटल ना जाओ। और शाम को तुम्हारे डैड आ जाएं तो हम लोग भी चक्कर लगा लेंगे, फिक्र मत करो। मारिया, आंटी ठीक कहती है, जब ज़ेब आंटी ने खुद बुलवाया है तो तुम्हें जाना चाहिए, ताकि वो ताने मार मार कर मुझे वापस भगा दें। पता नहीं ज़ेब आंटी को मुझसे क्या है, दुश्मनी है। अरे मारिया, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अली मौत के मुंह से वापस आया, वो परेशान है। ज़ेब आंटी मुझे सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देंगी। और मामा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अली से शादी नहीं करूंगी। स्टूपिड हो गई, फजूल बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो तुम्हारी ये बातें अली को कितना दुख देंगी, और वो तुम्हें कितना चाहता है। मारिया सोच समझ के बोलो, अली भाई तुम्हें बेहद चाहते हैं। ठीक है मारिया, मेरी जान, अली ठीक हो जाए तो मैं बात करूंगी। ज़ेब इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, जाओ मेरी जान, जाओ, शाबाश। मामा की गुड कर लेना, तैयार हो जाओ। अच्छी पागल लड़की है, लेकिन शायद सच्ची भी। कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जिन्हें हम जानबूझ के मानना नहीं चाहते। ओहो आंटी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अल्लाह करे बेटा, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अली, जल्दी। अच्छा, एक और खाना का, हाँ? अच्छा, जूस नाश्ता किया ना, एक ग्लास जूस हो जाए। मैं मोटा हो जाऊंगा। तुम पहले कौन से स्मार्ट हो? तुमसे तो ज्यादा ही हूँ, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। क्यों परी? ओहो भाई, तुम दोनों एक से बढ़ के एक स्मार्ट हो, इसमें बहस की क्या बात है? मामी, मैं घर वापस जा रही हूँ। वापसी पे मिल भी होती हुई जाऊँगी, और वैसे भी मारिया आ रही है, वो अली का ख्याल रख लेगी। ठीक है, मगर तुम घर जाके पहले आराम कर लेना। माँ, मैं हो आऊँगा, आप बस घर जाके आराम कीजिएगा। परी, प्लीज डॉक्टर से बात करें ना, मुझे व्हीलचेयर पर ही बाहर जाने की इजाज़त दे दे। अच्छा, मैं बात करती हूँ। उमैर, अली का ख्याल रखना। जी माँ। मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? क्यों? इतना भी हक नहीं मेरा? मेरे पास अब दुख और पछतावों के अलावा कुछ नहीं है। क्या वो भी छीना चाहते हो? मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे दो देवा। मैं जब पलटकर गांव आया तो रानी ने मुझे बताया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक बच्चे के साथ कर दी थी, धोखे से। ये धोखा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मुराद।